घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं होली स्पेशल काल चक्र। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत शुभकामनाएं और बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में तरक्की के रंग भरने हैं, समृद्धि के रंग भरने हैं, प्यार के रंग भरने हैं, तो देखिए होली स्पेशल काल चक्र। आज होली है और इस बार होली पर ग्रहों की स्थिति 12 राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगी? होली पर बना महासंयोग किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ? आज होली पर राशि अनुसार कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए? साथ ही अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद क्या खास उपाय आपको करने हैं, ये तमाम जानकारी आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको होली स्पेशल काल चक्र में देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी बताइए, आज के शुभ मुहूर्त कौन से हैं? 29 मार्च 2021 दिन सोमवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रात 8:54 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी और हस्त नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:02 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ध्रुव योग है शाम 5:54 तक। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज होली का पावन पर्व है, होली का त्योहार है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:53 से 12:26 तक, गुलिक काल 1:59 से 3:32 तक। इन समयों में ना तो कोई शुभ कार्य किया जाए और ना ही यात्रा के लिए बहुत आवश्यक होने पर भी प्रस्थान किया जाए। होली हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार की होली किन मायनों में खास है? कौन से शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं और ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? साथ ही होली पर रंग खेलने की शुरुआत करने का मंगल मुहूर्त क्या है? मुझे लगता है बहुत सारे सवाल हो गए हैं पंडित जी, और अब एक एक कर आपसे हम जवाब चाहेंगे कि मंगल मुहूर्त क्या है जब हम होली खेलें, और इस बार की होली क्योंकि कोरोना काल वाली ये होली है और साथ ही कुछ महासंयोग भी बन रहे होंगे, तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार क्या खास है? इस बार तो खास है, 218 वर्षों में ऐसी होली नहीं आई होगी। अच्छा। जब होली पे सबके मुंह पे टेप लगा होगा। होली पर पूरी चारों तरफ आतंक ही आतंक होगा। होली मिलन कार्यक्रम में 1000 लोगों की भीड़ होती है, उसमें 5 लोग ना इकट्ठे हों, ऐसी होली होगी जी। जो ग्रहों का संयोग है वो तो है, लेकिन आज आप समझ लीजिए कि आज होली पर ये गुरु शनि की युति मकर राशि में, इसमें एक ग्रह छिपा हुआ है, उसको भी जान लीजिए। यम 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 प्लूटो उसको कहते हैं, वो भी मकर राशि में ही गोचर कर रहा है। सारे अनर्थ के मूल में वही है, जिसके कारण परिवार में सुख शांति तो रहेगी। मकर राशि में गुरु और शनि के आने से मेष, कर्क, सिंह, तुला और कुंभ राशि वालों को लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूरे विश्व में हलचल रहेगी। होली पर शुक्र और सूर्य एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल और राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। केतु अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा, उच्च राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। और चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है होली के समय में, वो चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है कन्या राशि में। तो आज सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग और अमृत सिद्धि योग भी है। ऐसे में आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है। होली पर रंग खेलने की शुरुआत करने का जो मंगल मुहूर्त है वो सुबह 9:20 से 10:53 के बीच। रोग बेला में होली न खेलें,
रोग बेला है 10:53 से 12:26 तक। और उद्वेग काल में भी होली खेलना शुरू ना करें। उद्वेग काल है दोपहर 12:26 से दोपहर 1:59 तक। इन समयों का ध्यान दे करके होली खेलेंगे, आनंद आएगा। जो इसने पूछा कि कोरोना काल की होली क्या खास होगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर होली आएगी। इस बार की होली में आप जिसे बहुत सम्मान करते हैं उसके पैरों पर अबीर गुलाल डाल दीजिए, उसके माथे पर हल्का सा टीका लगा दीजिए। लेकिन होली में जिसे आप लगा रहे हैं और आप जिसे लगा रहे हैं और जो लगवा रहा है, दोनों को मास्क ज़रूरी है। मेरी आप सबसे विनती है कि इस महान संक्रामक बीमारी से सावधानी से ही बचा जा सकता है, क्योंकि ये फिर से वापस आ रही है। अब 40 और 50 हज़ार की संख्या रोज़ रोगियों की भारत में हो रही है। ये बड़े ही चिंता का विषय है। तो इसलिए होली पर भी मास्क लगा रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा उत्साह में आकर के बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और बिना मास्क के नहीं होली खेलनी चाहिए। ये हमारी आप सभी देशवासियों से बहुत ही विनम्र आग्रह है। छोटे बच्चों को भी मास्क लगाइएगा। छोटे बच्चे होली खेलने के बहुत शौकीन होते हैं। अगर सबको रंग लगता देखते हैं, उनको रंग नहीं लगता है तो रोने लगते हैं कि मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। ऐसे में उन्हें भी लगा दीजिएगा, लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग में रखिएगा, उन्हें भी लोगों से दूर रखिएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में लेकर के बच्चों को मत घुसिएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इस बार होली पर महासंयोग तो बन रहे हैं, लेकिन इस बार की होली क्योंकि कोरोना काल वाली होली है, तो ऐसे में जिस तरह से पंडित जी ने आपको बताया कि तमाम सावधानियां और सतर्कता ही आपको इस बीमारी से बचा सकती है। इसलिए त्योहार तो मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ। चलिए, सबसे पहले अब मेष राशि की बात कर लेते हैं। आज होली पर बना महासंयोग मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या है इनके लिए होली के महा उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हमारे मेष राशि के जो जातक है वो महासंयोग पर क्या उपाय करें? देखिए, होली पर बन रहे ग्रहों के संयोग के कारण आने वाले एक हफ्ते में मेष राशि के जातकों के आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। नया कारोबार शुरू करने वालों को भी लाभ मिलेगा। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बस करना यह है कि आपका राशि स्वामी मंगल राहु के साथ है, गुस्से पर काबू रखिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। संतान से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें भी चाहिए कि होली के कार्यक्रम को छोटे में निपटा करके अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। इस होली से आपकी भी किस्मत चमके, इसके लिए होली खेलने से पहले शिवलिंग का प्रातः स्नान करके शिवलिंग का जल, दूध और बेलपत्र से पूजा करके, अभिषेक करके और भगवान शिव को पहले रंग लगाइए। बहुत खुश होते हैं ये रंग लगाने पर। शिव पार्वती और शिव परिवार अगर आपके घर में स्थापित है तो उनके ऊपर जरूर अबीर गुलाल डालिए। हाँ, भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वो प्रसन्न होंगे। रंग लगाने से पहले आप भगवान विष्णु का भी ध्यान करिएगा कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख उपस्थित हैं और आप उनके श्री चरणों में अबीर गुलाल डाल रहे हैं। और मंत्र कहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र भवसागर से पार करने में सामर्थ्यवान है। और जो लोग अंतिम समय में इस मंत्र का एक बार भी उच्चारण कर लेते हैं, उनकी पूरी जीवन यात्रा सफल हो जाती है। जैसे गायत्री मंत्र हर भारतवासी को आता है, उसी तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी सबको आना चाहिए, क्योंकि ये जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र है। मेष राशि के जातकों को इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग है वो लाल और पीला है। आप घर आए मेहमानों को मसूर के दाल से बनी कोई चीज़ जरूर खिला सकते हैं, गुझिया खिला सकते हैं। होली खेल कर स्नान करने के बाद नए कपड़े पहन करके मंदिर जाएं। खुशहाल जीवन के लिए भगवान से आशीर्वाद लें।
चलिए, ये तो बात हो गई मेष राशि की कि मेष राशि के जातकों को कैसे होली खेलना है, क्या महा उपाय करना है। अब वक्त हो चला है वृषभ राशि की बात करने का। होली पर बना महासंयोग वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या है इनके लिए होली के महा उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं वो इस होली पर क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे होली खेलें? हाँ, वृषभ राशि के जातकों को बताऊंगा कि आपकी राशि तो शुक्र ग्रह की राशि है, शुक्र आपका स्वामी है। ऐसे में जो महासंयोग बन रहा है उसके कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप को थोड़ी सी आर्थिक परेशानी अब अपनी कम होती दिखाई देगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट का लाभ आपको मिलेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, पुरानी परेशानियों से आपको राहत भी मिलेगी। इस होली से आपकी किस्मत चमकेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, होली खेलने से पहले घर में अगर शिवलिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो शिवालय में जा कर के शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके पूजा करें, घी का दिया जलाएं। और शिव मंदिर में देसी घी का दिया जलाना अत्यावश्यक है। किसी को भी रंग लगाने से पहले गायत्री मंत्र एक बार जप करके भगवान से प्रार्थना करें कि जिसे मैं रंग लगाऊं उसकी भी दुनिया अच्छी रहे, वो भी चिरंजीव, दीर्घायु और निरोग्य रहे और उसके परिवार के लोग भी आनंदित रहें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और वृषभ राशि के जातक इस बार ग्रहों के अनुसार जामुनी और नारंगी रंग से होली खेलें तो आनंद आएगा। घर आए मेहमानों को केसर से मिली हुई कोई मिठाई खिलानी चाहिए और होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान गणेश के भी मंदिर जाना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने मन की मनोकामना भगवान गणेश के सामने कहनी चाहिए। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आप अपने पत्नी को आज रेशमी साड़ी उपहार में दे सकते हैं। उन्हें अबीर के साथ साथ गुलाल भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें रंगों से एलर्जी है तो उनके साथ आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, केवल प्रतीकात्मक होली खेलनी चाहिए। इन बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और हाँ, कोरोना काल है, होली है ये तो सच है, लेकिन जीवन है तो होली है। थोड़ी सी भी हमारी लापरवाही बहुत बड़े मुसीबत का कारण बन सकती है। इसलिए मास्क लगा रहे, अनुशासन में रह कर के होली खेलें और इस बात का ध्यान रखें कि विश्व आपदा से गुजर रहा है। अति उत्साह में आकर के सावधानी ना भूलें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, त्योहार है लेकिन त्योहारों के दौरान जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जो कोरोना प्रोटोकॉल से उसका पालन भी आपको करना है, ये बिल्कुल भी ना भूलें। पंडित जी आज आपको यही बता रहे हैं कि इस होली पर कैसे आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको सतर्कता जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है वो भी ध्यान में रखना है, इसे नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। आज होली पर ग्रहों का संयोग मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, होली पर कौन से महा उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं वो कौन से रंग से होली खेलें, क्या उपाय करें? देखो, पहली बात तो मिथुन राशि का गोचर इस होली पर जान लो। मिथुन राशि का स्वामी बुध भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और मिथुन राशि का जो 10वां स्थान है वहाँ शुक्र उच्च राशि में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों की सुख सुविधाएं बढ़ना एकदम स्वाभाविक है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें नई नौकरी का भी चांस मिल रहा है, नौकरी की तलाश में हैं तो सफलता मिल रही है। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे लेकिन इनसे किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। आज होली पर आपको ग्रहों से पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसके लिए होली खेलने से पहले गाय को हरी घास खिलाना चाहिए, गाय को घर में बनी हुई गुझिया और मिठाई भी खिलानी चाहिए, हरे रंग के कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दान भी करना चाहिए और किसी को भी रंग लगाने से पहले भगवान शिव का मन में ध्यान करके जिसको आप रंग लगाने जा रहे हैं उसके कल्याण के लिए भगवान शिव से कामना करके रंग लगाएं। और इस बार आप ग्रहों के अनुसार अगर होली खेलेंगे तो आपके लिए हरा और जामुनी रंग सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। हरा और जामुनी रंग अगर आप अपने लोगों को लगाएंगे तो इससे आपके लोगों का भी भाग्योदय होगा और आपका भी भाग्योदय होगा। घर आए मेहमानों को
मूंग की दाल से मिठाई बनी हुई मिठाई ज़रूर खिलाएं और होली खेलकर स्नान करने के बाद खजूर ज़रूर खाएं। अगर आपकी पत्नी मिथुन राशि की है या आप मिथुन राशि के हैं तो अपने पत्नी को आज आप एक फूलों का गुलदस्ता अगर हो सकता है तो ज़रूर दें। आज वनस्पति फूलों का गुलदस्ता अगर आप उन्हें हृदय से सचमुच में मन से खरीद कर देते हैं तो आप लोगों के बीच का जो सामंजस्य है वो सदा सर्वदा उत्तम बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो होली रंगों का त्योहार है और ऐसे में कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, कैसे रंग आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं, यही काल चक्र में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। अब बात करेंगे उनकी जिनकी राशि कर्क है। आज होली पर ग्रहों का महासंयोग कर्क राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, क्या उपाय आपको करने हैं, जल्दी से जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिनकी राशि कर्क है उनके लिए कौन सा रंग शुभ रहने वाला है, क्या उपाय उनको करने हैं? देखो, कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है और आपके राशि पर बृहस्पति शनि की पूरी दृष्टि है। तो ये होली पर जो बन रहे ग्रहों के संयोग हैं, इस पे आपको न चाहते हुए भी कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ेगी और खर्च भी होगा और यात्रा और खर्च दोनों आपको परेशान करेंगे। कार्य क्षेत्र में कामकाज की अधिकता रहेगी। हफ्ते के मध्य में स्थितियां आपके पक्ष में जरूर आएंगी। अचानक धन लाभ भी होगा, परिवार में सुख शांति भी रहेगी। लेकिन होली की शुरुआत आपकी उलझन से है। तो आज होली आपकी किस्मत संवार दे, इसके लिए आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। होली खेलने से पहले किसी शिवालय में या शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, घी, दही, जल, इन सब चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करके, बिल्वपत्र चढ़ा करके, घी का दिया जला करके और उन्हें हो सके तो बर्फ़ी नहीं तो गुड़ का ही भोग लगा करके, भांग धतूरा चढ़ा करके घर आइए। और किसी को भी रंग लगाने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान दे करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र को बोलते हुए माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं जिसे भी रंग लगाऊं उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं, हमारे और हमारे परिवार को सद्बुद्धि आप दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप रंग लगाएं। कर्क राशि के जातक इस बार ग्रहों के अनुसार हरा और नीला रंग अगर घर ले आएं और इससे रंग लगाकर होली खेलें तो शायद इनके जीवन में इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। मेहमान जो घर में आ रहे हैं उन्हें दूध से बनी मिठाई आप खिला सकते हैं, गुझिया खिला सकते हैं। होली खेलकर स्नान करने के बाद थोड़ा सा केसर अपने मुंह में आपको जरूर रखना चाहिए, ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा। आज होली है और ऐसे में होली पर बना महासंयोग और ग्रहों की चाल आप सभी राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव डाल रही है। ऐसे में आज सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आज होली पर क्या खास आपको करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हमारे सिंह राशि के जो जातक हैं वो क्या खास उपाय करें आज होली पर? देखिए भाई, सिंह राशि तो अपने आप में अद्वितीय राशि है। कहते ना है कि सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम बिनलिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगत। आप तो किसी भी रंग से होली खेल सकते हैं। देखिए, ये राशिफल आपका तो ये कहता है ग्रह गोचर के आधार पर, चूंकि सूर्य आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव में ही गोचर कर रहा है, इसलिए धन से जुड़े मामलों में सफलता आपको चंद्रमा दिलवाएगा, क्योंकि उसकी स्थिति आपके धन भाव में है। और साझेदारी में आपको नया काम शुरू करने की प्रेरणा भी चंद्रमा देगा। दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन जब ये चंद्रमा का गोचर बदलेगा तो आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी, खर्चे बेतरतीब बढ़ जाएंगे। लेकिन हफ्ते के अंत में फिर शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। होली पर जो आपके लिए ग्रहों का संयोग बन रहा है वो आने वाले दिनों में आपके लिए लाभकारी रहे, इसके लिए आप होली के दिन होली खेलने से पहले सुबह सुबह 1 लोटा जल में अक्षत कुमकुम डालकर सूर्य को
ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा कहते हुए 3 बार में अर्घ दें। देखो, दुनिया में कोई सूर्य की पूजा करे ना करे अलग बात है, लेकिन वो आपके राशि स्वामी हैं, आपके पिता जैसे हैं। आपको तो उनकी उपासना किसी भी कीमत पर करनी चाहिए। नित्य जल भी देना चाहिए और उनके मंत्रों का जप भी करना चाहिए। जिस तरह से लोग अपने दिवंगत पिता को सब प्रकार के पुण्य, पिंडदान, जल अर्पण करते हैं, उसी तरह से आपके भी पिता, आपके भी स्वामी सूर्य देव हैं। आप सूर्य देव को नित्य जल जरूर अर्पित करें और उनके मंत्रों का जप करें, ताकि आपका आत्मविश्वास भी बना रहे और सूर्य की कृपा भी आपके ऊपर रहे। किसी को भी रंग लगाने से पहले घर में बैठिए, थोड़ी देर के लिए ब्रह्मचर्य के प्रतीक भगवान हनुमान का ध्यान करिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो, और हनुमान का ध्यान करके उनसे कहिए कि आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, हम बालक हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बस आपका कृपा और आपके दया का हाथ हमारे ऊपर हो जाए आज होली के दिन से, तो हमारा जीवन कृत्य हो जाएगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी की पूजा उपासना करके और गायत्री मंत्र का जप करके उसके बाद में दिनचर्या में होली खेलने की प्रक्रिया में आप सम्मिलित होइए। तो सिंह राशि वालों को इस बार ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली जो रंग बना हुआ है वो पीला और नारंगी है। आपको पीला और नारंगी रंग ही किसी को लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। घर पर आए हुए मेहमानों को जलेबी, गुजिया जरूर खिलाइए। और हाँ, अगर आपके घर में ठंडई बनती है जिसको रसभंगा भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें भांग मत मिलाइएगा, क्योंकि ठीक है होली के दिन प्राचीन काल से थोड़ी सी भांग लेने का प्रचलन रहा है, लेकिन ये भांग किसी किसी के जीवन के लिए जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए कोई अनजाने में भी अगर वो आपकी ठंडई पिए तो उसे किसी तरह का नुकसान न हो, ये भी आपका ही दायित्व होता है। वैसे ठंडई बनारस के मुकाबले तो कहीं नहीं बनती है पूरे देश में। बनारस की ठंडई जिसने भी एक बार पी है उसको वो ठंडई ज़रूर याद होगी। होली खेल कर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के अपने माथे पर कुमकुम का तिलक कर लीजिएगा और दुर्गा जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, पूरा साल हमारा और हमारे देश का अच्छे ढंग से व्यतीत हो। होली खेलते समय अधिक आत्मविश्वास में आकर के और बहुत निडर होकर के होली खेलें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मास्क लगा रहे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी आपको रखना है और कम से कम 2-4 बार दिन भर में अपना हाथ साबुन से धोना है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी आपने जाना कि कैसे आप होली को शुभ बनाने के लिए रंगों का इस्तेमाल, उनका चुनाव राशि अनुसार कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति भी इससे संवर सकती है, तो ज़रूर आप इसे अमल में लाइए। अब बात करेंगे कन्या राशि की। आज होली पर बना महासंयोग कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से महा उपाय करने हैं, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसे जातक जो कि कन्या राशि के हैं वो क्या करें इस बार होली पर, कौन से रंग का चुनाव वो उनके लिए कर सकते हैं ताकि उनका जीवन भी सुखमय हो सके? देखो, कन्या राशि का गोचर तो ये है रोमिता कि कन्या राशि में ही चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं होली के दिन जी, और कन्या राशि पर शुक्र और सूर्य की पूरी दृष्टि हो रही है और भाग्य स्थान में मंगल राहु के साथ है। ऐसे में मैं कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको कार्यक्षेत्र में कोई तरक्की मिलने के संयोग बने हुए हैं। नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। इस होली से आपकी किस्मत बदल जाए, इसके लिए आपको होली खेलने से पहले सुबह सुबह स्नान करके भगवान गणेश की मूर्ति पर दूर्वा और लड्डू जरूर अर्पित कीजिएगा और हो सके तो काला कंबल किसी ज़रूरतमंद को दान करिएगा। किसी को भी रंग लगाने से पहले एक बार आपको ओम नमो नारायणाय नमः कहते हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान देना चाहिए। जानते हैं
कन्या राशि वालों को इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग मिला हुआ है वो नारंगी और जामुनी है। और ये नारंगी और जामुनी रंग से अगर आप होली खेलेंगे तो सचमुच में आपकी होली बन जाएगी। घर में जो मेहमान आएँ उनका पूरा आतिथ्य सत्कार करें। उन्हें आप गुझिया खिलाएं, उन्हें आप दूध से बनी मिठाई खिलाएं, पिस्ता से बनी हुई मिठाई खिलाएं। और होली खेलकर स्नान करने के बाद कपूर को हाथ से मसलकर जरूर सूंघें। हल्का सा कपूर सूंघना भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, लेकिन इसका एडिक्शन न हो जाए, बार बार आपको कपूर सूंघने की आदत न हो जाए, इस बात का भी ध्यान आपको देना है। कपूर सूंघने पर ये औषधि का काम करता है, लेकिन अति सर्वत्र निंद्यते। ऐसा नहीं कि ये बात अगर सच है तो कपूर आप जेब में रख लें और जब आपको समझ में आए तब उसको आप सूंघनी की तरह सूंघने लगें, ये भी गलत होगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना काल के नियमों का आपको पालन करना चाहिए और अपने परिवार की सुरक्षा को प्रथम वरीयता आपको देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज होली स्पेशल काल चक्र में पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि इस बार की होली को हैप्पी होली बनाने के लिए, खुशियों से भरी होली बनाने के लिए आपको क्या करना है, कौन से रंगों का इस्तेमाल करना है, क्या महा उपाय करने हैं। और इसी कड़ी में अब बात तुला राशि की करेंगे। अगर आपकी राशि तुला है तो महासंयोग आपके लिए कैसा रहेगा, क्या खास उपाय आपको करने हैं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब बात हम तुला राशि के जातकों की करेंगे। उनके लिए कौन सा रंग शुभ होने वाला है, क्या महा उपाय करें और मेहमान जब घर आए तो क्या खिलाएं? देखो, तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला माने होता है तराजू। तुला राशि के जो जातक होते हैं उनका जीवन प्रायः संयमित रहता है। वो ना तो बहुत जल्दी मतलब कि उफान मारते हैं और ना बहुत जल्दी वो नीचे जाते हैं जी। उनका जीवन लगभग संयमित रहता है, इसीलिए इनके राशि को तुला राशि भी कहते हैं। बड़े बड़े शासक हुए हमारे देश में। अकबर जो हुआ वो तुला राशि का था। अकबर, जिसको अकबर महान कहते हैं, अकबर सम्राट। तो ऐसे पर होली पर बन रहे संयोग के कारण तुला राशि के जो जातक हैं उनको नौकरी की अगर तलाश है तो वो ख़त्म होने वाली है। नौकरी अच्छी मिलने वाली है, अच्छी नौकरी भी मिलेगी, पदोन्नति के भी योग बनेंगे, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और आय के नए नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। इस होली पर आपकी किस्मत संवर जाए, इसके लिए आप होली खेलने से पहले सुबह सुबह किसी पवित्र नदी में या तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं और किसी को भी रंग लगाने से पहले एक बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः बांसुरी बजाते हुए, गाय चराते हुए, अगर कान्हा का आप ध्यान कर सकते हैं बाल रूप का, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः कहते हुए अपने जीवन को धन्य जरूर करिएगा। तुला राशि के जातक इस बार ग्रहों के अनुसार गुलाबी और केसरिया रंग से होली खेलें। नारंगी रंग से भी होली खेल सकते हैं और घर आए मेहमानों को मीठी दही खिलाएं, लस्सी पिलाएं, ठंडाई पिलाएं और मलाई से बनी हुई मिठाई भी खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जा कर के पूजा अर्चना के साथ वहाँ पुजारियों को दान पुण्य भी करें। और हाँ, अगर किसी से कोई गीला शिकवा है परिवार में जिससे आप बातचीत बंद किए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप पहले झुक करके उससे अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए फिर से नए तरह के व्यवहार का शुरुआत करें। कोरोना काल है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग भी आवश्यक है, मास्क लगाना भी आवश्यक है, रोग के प्रति सतर्क रहना भी है और बार बार हाथ धोना भी जरूरी है। इन बातों का भी आप पालन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी तुला राशि की हमने बात की और देखिए ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी होली को बहुत ही ज़्यादा अद्भुत बना सकते हैं। होली पर जो महासंयोग बन रहा है, ऐसे में ये किए गए उपाय आपको खुशियों से भर सकते हैं। अब इसी कड़ी में वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो किस तरह से आपको उपाय करने हैं, कौन सा रंग आपको होली खेलने के दौरान इस्तेमाल करना है, आइए जल्दी से जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर हम वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो कौन सा रंग शुभ होने वाला है, मेहमान घर आए तो क्या परोसे? देखिए, इस साल जो वृश्चिक राशि है इसमें केतु की स्थिति है, मंगल राहु की दृष्टि है।
आपके संतान भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। आपके पराक्रम भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति है। सुख भाव में बुध है। आमदनी के स्थान में चंद्रमा। तो संयोग ये कह रहा है कि सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि आपका राजस्वामी मंगल राहु के साथ है। सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, दोनों में से कोई ना कोई आपको परेशान कर सकता है। और व्यर्थ के कार्यों में अगर आप अपना समय लगाएंगे, समय बर्बाद करेंगे, तो बेवजह आप परेशान होंगे। वैवाहिक जीवन में भी मामूली कलेश की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन इसको संभालने की ज़रूरत है। नौकरी कारोबार में सफलता मिल सकती है, ये मेरा दावा है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, लेकिन आज अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। होली पर जो यह ग्रह योग बना हुआ है, इसके शुभ फल पाने के लिए आपको जानते हैं क्या करना चाहिए। होली खेलने से पहले सुबह उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शिवलिंग की विधिवत पूजा कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर सफ़ेद फूल आपको मिल जाए तो सफ़ेद फूल से भगवान शिव का श्रृंगार कर डालिए। और किसी को भी रंग लगाने से पहले घर बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु, मैं जिसको रंग लगाऊं उसकी भाग्य चमक जाए, उसके रोग दूर हो जाएं, उसका भाग्योदय हो जाए, संसार का कल्याण हो जाए। ये प्रार्थना जरूर करिएगा। अपने लिए आप प्रार्थना ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरे के लिए आप प्रार्थना करेंगे उसका लाभ आपको ही मिलेगा। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। ठीक है ना। अगर आप भला 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 4 जगह लिखिए, उसको उल्टा पढ़िए तो क्या होगा? लाभ लाभ लाभ। अगर आप किसी का भला करते हैं तो लाभ आपका होने वाला है। तो इस साल जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार देखा जाए तो लाल, पीला और हरे रंग से आप वृश्चिक राशि के जातक होली खेलें। और अगर घर आ रहे हैं मेहमान तो पहले से तैयार रहिए गाजर का बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बनवाकर। होली खेलने के बाद गाजर का हलवा, लाल रंग की मिठाई, रसमलाई, होली खेल करके स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा कर के अगर आपके पास मुकुट है तो लड्डू गोपाल को मुकुट धारण करवाइए जिसमें मोरपंख लगा हो। फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे 4 चांद लगता है। मनुष्य केवल अपने को ईश्वर से जोड़ नहीं पाता है, और एक पतली सी झिल्ली आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद बन करके है। उस झिल्ली का नाम है अज्ञान। बस उसी अज्ञान या अहंकार की झिल्ली को हटाते ही आप प्रभुमय हो जाएंगे। आपकी राशि अच्छी है, गोचर ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका पूरा दिन होली खेलने के साथ साथ धार्मिक ढंग से व्यतीत हो, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि महासंयोग इस बार होली पर बन रहा है। कोरोना काल की ये होली है, ऐसे में होली खेलने से पहले उपाय करें और साथ ही साथ प्रोटोकॉल जो है कोरोना के, उनका भी आपको पालन करना है, ताकि आपको इन उपायों का तो फायदा हो ही, लेकिन कोरोना से भी आप अपने आप को बचा सके। पंडित जी, वैसे तो ये सारे उपाय हमारे दर्शक राशि अनुसार करेंगे ही, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पूरे साल हमारे दर्शकों की ज़िंदगी में उत्साह का रंग रहे, खुशियों का रंग रहे, रिश्तों में मधुरता रहे, इसके लिए वो कुछ खास कर सकते हैं होली पर? बस एक चीज़ होली पर कर सकते हैं। होली पर भगवान विष्णु को, भगवान शिव को साक्षी मान करके अपने मन में ये सोच लें कि हे प्रभु, न इस संसार में मैं किसी से द्वेष करूं और ना किसी के ऊपर क्रोध करूं, और न मेरी कोई कामना ऐसी हो जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो बस अपने इच्छा पर, अपने क्रोध पर काबू रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। और जब भी आपको क्रोध हो जाए तो उसके बाद आप पश्चाताप करें। जब भी आपको किसी के प्रति मन में जलन आए तो उसके लिए आप पश्चाताप करें कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो गलत है। बस ऐसा ही करते रहने पर साल भर जीवन सध जाएगा।
तो देखिए, इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आज होली स्पेशल कालचक्र में पंडित जी आपको बेहद सटीक जानकारी दे रहे हैं, शास्त्र सम्मत जानकारी दे रहे हैं। चलिए बात करेंगे धनु राशि की। आज होली पर बना महासंयोग धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? होली पर कौन से महा उपाय किस्मत संवार देंगे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, धनु राशि के जातकों की बारी आ गई है, क्या खास उपाय? देखो, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में शनि के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। तृतीय भाव में बुध बैठा हुआ है कुंभ राशि में। सुख स्थान में शुक्र सूर्य के साथ है। ऐसे में देखा जाए तो रोग शत्रु के स्थान में राहु और मंगल भी है। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों की सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होने वाली है। ऐसे आराम तो आपका बढ़ेगा। और जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। उन्हें तो ये हफ्ता पूरा लाभदायक बना रहने वाला है। लेकिन वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़े, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और हफ्ते के मध्य में सेहत और आमदनी को लेकर के तनाव हो सकता है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय शुभकारी है। आज होली पर बन रहे ग्रहयोग से आने वाले समय में शुभ फल पाने के लिए होली खेलने से पहले सुबह घर में थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला ला करके स्नान करने के बाद उस पर गुड़ और घी मिला करके 3 बार हवन करें। किसी को भी रंग लगाने से पहले गायत्री मंत्र अपने मन में पढ़ करके उसे रंग लगाएं। धनु राशि के जातक इस बार ग्रहों के अनुसार लाल और पीले रंग से होली खेलें तो शायद ये इनके लिए अच्छा होगा। घर आए मेहमानों को केसर से बनी मिठाई, गुजिया या फिर ऐसी मिठाई जो केवल दूध से बनी हो खिलाएं। लेकिन कोरोना काल के नियमों का पालन करना न भूलें। होली खेलकर स्नान करने के बाद अपनी तिजोरी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आज के दिन जरूर रखें। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि होली पर जो महासंयोग बन रहा है, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, ये ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में कैसे आ सकती है, रंगों का कौन सा चुनाव आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ हो सकता है। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि आज होली पर ग्रहों की चाल मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगी, कौन से शुभ मंत्र हैं, शुभ रंग है, शुभ उपाय हैं मकर राशि के जातकों के लिए। जल्दी से जानते हैं पंडित जी, जो हमारे मकर राशि के जातक हैं उनकी होली मंगलमय हो सके, इसके लिए शुभ रंग क्या है, होली खेलने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? देखो, मकर राशि के जातकों के जहाँ तक ग्रह गोचर का सवाल है तो रोमत्या मकर राशि में ही बृहस्पति और शनि है और द्वितीय भाव में वाणी के स्थान में बुध बैठा हुआ है और पराक्रम के स्थान में सूर्य शुक्र है और मकर राशि के जो संतान भाव है वहाँ मंगल राहु है जी। तो ये जब सारा ट्रांजिट हम देख पा रहे हैं और भाग्य स्थान के चंद्रमा को देख पा रहे हैं तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आज ये पैसे के उलझन में ज़्यादा रहेंगे। हड्डी और नसों के रोग से इन्हें परेशानी हो सकती है और पैसों को लेकर के इनकी कोशिशों में भी कमी आ सकती है। लेकिन हाँ, जीवन साथी का जो सहयोग मिलेगा उससे मुश्किलें हल होंगी। कारोबार में आपके फैसलों से लाभ मिलेगा। आज होली से अपनी ग्रहदशा को सुधारने के लिए होली खेलने से पहले सुबह सुबह मंदिर में काला तिल और तेल दोनों चीज़ों का दान कीजिएगा। तिल देते समय काला तिल पुजारी से आग्रह करिएगा कि मंदिर में होने वाले हवन में इसका उपयोग किया जाए। तेल देते समय आग्रह कीजिएगा कि इससे प्रातः सायं देवताओं को दीपदान किया जाए और उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें। और किसी को भी अगर आप रंग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान शिव को रंग लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, जो भी मेरे पारिवारिक लोग हैं, जो मुझसे मिलने जुलने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में मंगलमय वातावरण हो। इसके लिए मैं आपके सामने साष्टांग दंडवत करता हूँ और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे जगत के पालनहार, आप हमारे इष्ट मित्र शुभचिंतकों के यहाँ अपनी कृपा बनाए रखें। और आज होली के दिन जैसे उत्साह हम लोगों के अंदर है ऐसा पूरे वर्ष बना रहे।
इसके बाद में आपके लिए गुलाबी और लाल रंग शुभकारी है। घर आए मेहमानों को इन्हीं रंगों से आप होली खेलें और घर में छोटे बच्चों को चॉकलेट भी खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद दुर्गा मंदिर जाकर के पहले भगवती दुर्गा की आराधना पूजा करें। माँ के चरणों में पुरुषों को चाहिए कि अबीर और गुलाल डालें, महिलाओं को चाहिए कि माँ दुर्गा को जैसे भी अबीर गुलाल का तिलक भी कर सकती हैं। और दुर्गा जी की आराधना में ये ज़रूर कहें कि आज जिस तरह से प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, उसी तरह से है मेरी इष्ट माँ दुर्गा, मुझे इस भवसागर के अंदर गलत मार्गों पर जाने से आप रोकिएगा और हमारा और हमारे परिवार का और हमारे शुभचिंतकों का कल्याण करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की अब बात करेंगे। आज होली पर बना महासंयोग कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ? होली पर कौन से महा उपाय आपको करने हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि के जातक जो हमारे हैं उनके लिए महासंयोग कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में बुध की स्थिति है, आपके द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र है, आपका राशि स्वामी व्यय भाव में है। इन सब ग्रहों के योग को देखते हुए ये मैं कह सकता हूँ कि कुंभ राशि को नौकरी और कारोबार दोनों में लाभ मिलेगा। धन लाभ के प्रबल अवसर बनेंगे और संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक जीवन में रहेगी पूर्ण रूपेण सुख शांति। और आज से एक हफ्ते तक अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड लेंगे तो सिरदर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में कटु वचन ना बोलें, क्रोध ना करें और लापरवाही ना बरतें। आज होली से अपनी किस्मत चमकाने के लिए आपको सुबह सुबह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के श्री चरणों में अबीर गुलाल डाल करके होली करना चाहिए। किसी को भी रंग लगाने से पहले माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है ओम श्रीम श्रीयै नमः, इसको भी बोलना चाहिए और मन में कामना करना चाहिए कि जिसके साथ मैं होली खेल रहा हूँ या जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कुंभ राशि वालों का इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग है वो गुलाबी और लाल है। तो घर आए मेहमानों को नमकीन के साथ साथ गुजिया भी खिलाएं, काला गुलाब जामुन हो तो वो भी खिलाएं और होली खेलकर स्नान करने के दौरान दही से चेहरा साफ करें और स्नान करके इत्र जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पंडित जी बताएंगे कि आज होली पर बना ये महासंयोग मीन राशि वालों पर क्या असर डालेगा, इन राशि वालों को होली पर कौन से महा उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से ये जानते हैं कि आज होली पर ग्रहों की चाल मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालने वाली है। शुभ मंत्र, शुभ रंग और शुभ उपाय आपके लिए क्या है, आइए जानेंगे। पंडित जी, जो मीन राशि के हमारे जातक हैं उनके लिए बताइए कि शुभ मंत्र कौन से हैं, साथ ही कौन से रंग से वो इस बार अगर होली खेलेंगे तो सौभाग्यशाली होगा। देखो, मीन राशि में सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी हुई है और दोनों इस समय एकदम कुमारावस्था में है। 15 डिग्री पर शुक्र है तो 14 डिग्री पर सूर्य है, लेकिन शुक्र पूर्ण रूपेण अस्त है। तो होली पर ये जो महासंयोग मीन राशि के जातकों के लिए बन रहा है, योग्यता और क्षमता में तो वृद्धि करेगा, नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए धन लाभ भी कराएगा। आज से एक हफ्ते तक आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना होगा और खान पान में सावधानी बरतनी होगी। कोई भी मार्केट की चीज़ जो खुले में रखी हुई है वो आपको फूड पॉइजनिंग करा सकती है। तो होली पर खान पान में बहुत सावधानी रखें। यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा में बाज़ार की चीज़ें कम खाकर फल खाने की कोशिश करें और होली खेलने से पहले सुबह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाकर दूध और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। किसी को भी रंग लगाने से पहले घर में बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें।
मीन राशि वालों का इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग बना हुआ है वो हरा और नारंगी है। घर आए मेहमानों को बेसन से बनी हुई मिठाई, गुजिया, जलेबी खिलाएं। ठंडाई अगर घर में बनती हो तो मिश्राम्बू और ठंडाई पिलाएं। होली खेल कर स्नान करने के बाद घर में पूजा करके गुड़ जरूर खाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो पंडित जी आपको दे रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे आप इस बार होली पर जो महासंयोग बन रहा है उसे शुभ कर सकते हैं, अपने लिए मंगलमय कर सकते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए और ये भी ज़रूर ध्यान रखिए कि होली पर आपको कोरोना है ये भी ध्यान रखना है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल्स का आपको पालन करना है। बार बार पंडित जी भी आपसे अपील कर रहे हैं और न्यूज़ 24 की तरफ से, कालचक्र की टीम की तरफ से हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत सावधानी से, सतर्कता से, अपनों का ख्याल रखते हुए आप त्यौहार मनाइए और होली पर एक दूसरे को रंग लगाइए। जिस तरह से पंडित जी ने आपको बताया भी कि राशि अनुसार, और जो राशि नहीं जानते हैं वो भी कैसे रंगों का चुनाव करके होली पर इस बार खुशियां बिखेर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।